पहले आवाज़ सही करवाइए, उसके बाद मैं उनसे पूछती हूँ। शोएब सिद्दीकी जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही मेरे साथ संदीप मिश्रा भी जुड़ गए हैं। शोएब सिद्दीकी जी, अगर इस तरीके के बयान आए तो इन मौलानाओं के साथ, क्या इन मौलानाओं पे फतवा जारी नहीं होने जाना चाहिए? क्या इनको लेकर के समाज में बाइकआउट की स्थिति नहीं बननी चाहिए कि आप बच्चों को शिक्षा से रोक रहे हैं? एक पहली बात, आप चाहते हैं कि मुस्लिमों के बच्चे अनपढ़ रह जाएं। कितने स्कूल, कितने कॉलेज हैं? और रही बात मदरसों की, तो मजहबी शिक्षा दी जाती है, ठीक है, कुछ मदरसे आ गए हैं सीबीएसई पैटर्न में, वो पढ़ाई करवाने लगे हैं, लेकिन क्या बच्चों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है? अब उन्हें इस बात से तो आप नहीं रोक सकते हैं कि आप किसी गांव में रह रहे हैं, वहां पर सिर्फ एक मदरसा है जो कि मजहबी शिक्षा देता है, लेकिन उसके अलावा एक स्कूल भी है, लेकिन आप वहां पर बच्चों को नहीं जाने देंगे क्योंकि वो गैर मुस्लिम मालिकाना वाले हैं। शोएब जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिएगा। जी, मीनाक्षी देखिए, ऐसा है, ये मुल्क संविधान से चलता है, संविधान से ही हर काम होना चाहिए। मौलाना साहब ने जो बात कही है, तो देखिए ऐसा है कि उन्होंने जो अपने अंदाज से बात कही है, उनका अपना बयान हो सकता है। कभी कभी होता है एक्शन का रिएक्शन होता है। जिस तरह मदरसों को टारगेट पे किया जा रहा है, तो होता मौलाना साहब ने ऐसी बात कह दी हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मदरसों में भी आप देखिए, अब इंग्लिश की तालीम भी दी जा रही, साइंस भी दी जा रही, कंप्यूटर भी सिखाया जा रहा है। तो मौलाना साहब ने जो कहा कि उस स्कूलों में ना पढ़िए, तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ आपके चैनल से। चूंकि देखिए होता क्या है कि हमारे वहाँ जो हाफिज कुरान होते हैं, ये मर्तबा बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो दुनियावी एतबार से माली हालत से बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसलिए उनको जाहिर सी बात है, साइंस मैथ कंप्यूटर वगैरह ज़रूरी है। हमारे वहाँ लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन खालिद फरंगी महली साहब हैं, उनके वहाँ शाइन अकेडमी चलती है। वहाँ से कई बच्चे हर साल पीएसजे और एमबीबीएस में निकलते हैं। जाहिर सी बात, उनको अवार्ड भी दिया जाता है। तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। और जहाँ तक मदरसों की बात है, तो देखिए मदरसों को मैंने हमेशा कहा, रावत जी हमारे बड़े भाई बैठे हैं, जिनका मैं बहुत सम्मान हमेशा करता हूँ। देखिए मैंने हमेशा एक बात कही कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत रत्न थे, उनकी हुकूमत जब 2004 में थी, तो उन्होंने अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाया था। और वो अब्दुल कलाम साहब एक तालिबे इल्म मदरसे के ही थे। तो मैंने हमेशा कहा, मदरसों में देखिए होता क्या है, अगर शोएब सिद्दीकी ने कोई गलती कर दी है, तो मैं समझता हूँ पूरी कौम को दोष ना दिया जाए। और अक्सर आप लोग जिहाद कहती हैं, जिहाद लफ्ज़ बहुत अच्छा होता है, जद्दोजहद से जिहाद होता है। जब पाकिस्तान को मैंने 5 बार धूल चटाई, उसको जिहाद कहते हैं। मैं बांग्लादेश पर अटैक करूंगा इंशाल्लाह जल्द से जल्द, उसको जिहाद कहते हैं। मैं अपनी बेटी को 10 किलोमीटर पहाड़ पे गोदों में लेके चढ़ा, उसको जिहाद कहते हैं। तो आप जिहाद को दूसरे माने ना ले जाए। और कोई भी मजहब ऐसा होता है मीनाक्षी जी, वो किसी के मजहब को बुरा कहने को नहीं इजाजत देता है। और ये हाफिज जी ने या जिस मौलाना ने कही है, मैं उनका एहतराम करता हूँ। धर्म गुरु हो चाहे मेरे आलिम दीन हो, मैंने सबकी जूतियां सीधी करी तब यहाँ तक पहुंचा हूँ। लेकिन मैं इनकी उस बयान को मजम्मत करता हूँ, क्योंकि देखिए हमारे हाफिज या कुरान जो भी निकलते हैं, बहुत बड़ा मर्तबा उनका होता है। शोएब दोनों सिद्दीकी, आप जहां में वो समझिए बहुत कि जब आगे इस होते हैं। तरीके के लेकिन मौलाना, जी मैं आपकी बात समझ गई, आप में से कोई भी इस बयान का समर्थन क्यों ही करेंगे, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, अच्छी तालीम देना है और अच्छी बात है। यही तो कहता है आपका कुरान भी, इकरा, पढ़िए लिखिए तभी तो आप समझेंगे। आप संदीप मिश्रा जी जरा मुझे ये बताइएगा कि जब इस तरीके के मौलाना बयान देते हैं, क्या यही वजह नहीं होती है कि मदरसों के ऊपर फिर जांच बैठा दी जाती है कि पढ़ा क्या रहे हो? मीनाक्षी जी, एक कहावत है कि दाग चेहरे पे थे और हम आईना पोंछते रह गए। तो यहाँ पर जो भी बात चल रही है, मदरसे की सीमित नहीं होना चाहिए। मैं शोएब सिद्दीकी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि मदरसे को ब्लेम नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लाल किले के सामने जो विस्फोट हुआ था, वो करने वाला कोई मदरसे का पढ़ा हुआ नहीं था। अमेरिका पे जो 9/11 किया था, वो कोई मदरसे का पढ़ा हुआ नहीं था। तो मदरसे को ब्लेम करने की बजाय, और दूसरी बात कह दूं, मुस्लिम समुदाय जिसके पास भी 2 जून की रोटी खाने के पैसे हैं, वो अपने बच्चों को मदरसे में नहीं पढ़ा रहा, वो भेजता है कहाँ पे? कॉन्वेंट स्कूल में, जो ईसाइयों द्वारा चलाया जाता है। तो पढ़ते कौन है मदरसों में? वो लोग जो गरीब मुस्लिम हैं, जिनके